हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ रहे थे। ठीक है, ये आपका 8वां भाग है। इससे पहले हमने 7 भागों में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले की जो भाग हैं, इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, आप उन्हें देख लें तो ये चीज़ें आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारियाँ। इससे पहले अम्ल और क्षारक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, वो हमने कवर किया हुआ है। अब लवण के बारे में, लवण के संबंध में अधिक जानकारियाँ इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें 2.4.1 पॉइंट में है लवण परिवार। ये क्रियाकलाप 2.1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें लवण के कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। और इससे आपको क्या बोल रहा है, इसका आप लोग को नाम लिखने के लिए बोल रहा है, लवण के सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। सॉरी, इसका ये नाम लिखे हुए हैं, इसका आपको सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ था, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं करके, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका पोटेशियम सल्फेट के लिए K2SO4 होगा, सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4 होगा, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए MgSO4 होगा। तो ये कैसे हो रहा है, और इसके अलावा अगर दूसरा कोई भी है रासायनिक नाम आपको अगर लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप उसको देख लेना। अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समान धन ऋण, समान धन या ऋण मूल वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, समान धन या ऋण मूल वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। तो धन या ऋण, तो यहाँ पे एक होता है पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे ये Na यहाँ प्लस रहेगा, Cl माइनस रहता है, माइनस प्लस एक साथ बन के यहाँ पे आपस में अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, तो धन बोल रहे हैं इसको प्लस वाले को, ऋण माइनस वाले को। तो इसमें क्या है, NaCl, यहाँ पे Na2SO4, तो इसमें भी Na है, इसमें भी Na है, यानी कि इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है। ठीक है, तो ये दोनों जब इसका धन एक जैसा हो गया तो ये सोडियम लवण परिवार का हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे NaCl KCl, ठीक है, यहाँ पे Cl दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में क्या है, जो ऋण मूल है वो दोनों में समान है, तो इसको क्लोरीन लवण परिवार का है, ऐसा बोलेंगे। मतलब अगर किसी दो लवण का धन एक है तो उसको उस परिवार का बोलेंगे, अगर किसी का ऋण एक है, ऋण मूल एक है, तो उसको उस परिवार का कहेंगे। ये समझने के लिए, ठीक है, इतना हो गया। जो भी पॉइंट्स है मैं उसको सारे को क्लियर कर रहा हूँ, आपको एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा है 2.4.2, इसमें क्या है, लवणों का पीएच। हमने अम्ल और क्षारक का पीएच देखा था, हमने पीएच इसके लिए पढ़ा कि कैसे किसी अम्ल या क्षारक का हम लोग पीएच मेजर कर सकते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लवणों का पीएच की बात कर रहे हैं हम लोग, अम्ल या क्षारक का पीएच का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था अम्ल का पीएच होता है 7 से कम, क्षारक का पीएच होता है 7 से 14 के बीच। ठीक है, और जो 7 रहता है उदासीन होता है, वो सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पे लवण का पीएच कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है अम्ल प्लस क्षारक, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो उसमें लवण बनता है प्लस जल बनता है, या और भी कोई चीज़ें बनते हैं। ठीक है, मतलब जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, इतना आपको पता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक, हम लोग जब अम्ल और क्षारक पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अम्ल क्या होता है, 2 टाइप का रहता है, या तो प्रबल होगा या दुर्बल होगा। उसी प्रकार से क्षारक भी या तो प्रबल होगा या दुर्बल होगा। ठीक है, तो अगर आपका अम्ल प्रबल और क्षारक प्रबल, दोनों प्रबल प्रबल मिलते हैं, तो जो लवण होता है उसका पीएच मान 7 होगा, वो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अगर अम्ल आपका प्रबल है और क्षारक आपका दुर्बल है तो क्या होगा, अम्ल प्रबल है, क्षारक दुर्बल है, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रबल रहेगा उसको याद रखना है, जो प्रबल रहेगा उसके तरफ में उसका पीएच आ जाएगा। अम्ल प्रबल है, अम्ल का पीएच कितना रहता है, 7 से कम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 से कम। अब अम्ल दुर्बल हो गया, क्षारक प्रबल हो गया, तो कौन प्रबल हुआ, क्षारक प्रबल हुआ। क्षारक का पीएच कितना रहता है, तो 7 से अधिक। और अगर दोनों प्रबल रहा तो दोनों बराबर हो गया तो ये उदासीन हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक प्रबल हुआ तो उसके तरफ में उसका जितना पीएच रहता है उसका पीएच हो जाएगा, याद रहेगा। अम्ल प्रबल तो क्या हो जाएगा, अम्ल का जो पीएच रहता है 7 से कम, और क्षारक प्रबल तो क्षारक का जो पीएच रहता है 7 से अधिक। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लवण ही बनेगा लेकिन वो अम्लीय प्रकृति का होगा, यहाँ पे लवण ही बनेगा लेकिन वो
क्षारकीय प्रकृति का होगा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं हम लोग, वो क्या रहता है, प्रबल प्रबल अम्ल और क्षारक मिलके वो लवण बनाते हैं। वो क्या होता है, उदासीन लवण होता है। नमक क्या होता है, उदासीन लवण होता है। इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक से रसायन, ये आपका 2.4.3 है यहाँ साधारण नमक से रसायन, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। NaCl एक अम्ल और एक क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं। क्या है, HCl और NaOH दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल, ठीक है। H और यहाँ पे H और O ये H2O बनाते हैं। यहाँ का H और यहाँ का यहाँ का Cl और यहाँ का Na ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो Na प्लस Cl यहाँ पे NaCl बन जाता है और यहाँ पे OH और यहाँ का एक मिला के H2 बन जाता है, ठीक है, H2O जल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट, यह एक उदासीन लवण है। जैसे मैंने आपको थोड़ा देर बताया था, समुद्री जल में कोई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। आपको पता है जो नमक है वो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र से प्राप्त करते हैं। समुद्र में बहुत सारे प्रकार के लवण मिले होते हैं, उसमें से जो हम लोग का सोडियम क्लोराइड है उसको वहाँ से हम लोग अलग करते हैं और उससे हम लोग फिर उसमें बहुत सारे कुछ प्रोसेस होते होंगे, उससे हम लोग क्या करते हैं, नमक बनाते हैं, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो नमक है ये खनिज की तरफ से, जैसे कोयले को खोद कर निकाला जाता है, उसी प्रकार से नमक को भी खोद कर निकाला जाता है। क्योंकि जब बहुत पहले समुद्र रहा होगा जो सूख गया ना, उससे नमक बन गया और ज़मीन के अंदर दब गया है, तो उसको भी खोद के भी यानी कि खनिज नमक भी निकाला जाता है, ठीक है। वो अगर आप चैप्टर को रीडिंग करेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट है क्लोरो क्षार प्रक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या था, नमक था, कि जलीय विलयन मतलब उसमें पानी मिला देंगे, ठीक है, तो यानी कि उसको लवण जल बोल रहे हैं, से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप नमक पानी जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, नमक में अगर आप पानी मिला के उसमें अगर आप विद्युत क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, उसे अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा, वो वियोजित हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्लोर है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो क्षार बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये एक समीकरण लिखा हुआ है, NaCl है, एक्वस है, पानी मिलाया हुआ है, प्लस H2O है, ठीक है। मतलब ये NaCl में H2O मतलब नमक में पानी मिला दिए और उससे जब आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaOH ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो जब NaCl और H2O का उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करा जाता है उसका सोडियम क्लोराइड का लवण से, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है और क्लोरीन गैस भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है, ठीक है। इससे आगे देखेंगे विरंजक चूर्ण है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और भी आगे चीज़ें हैं। तो उसको हम लोग एक अलग भाग में, एक अलग पार्ट में देखेंगे, अलग पॉइंट में देखेंगे, क्योंकि ये 9 मिनट का हो गया। तो इससे आगे जो दूसरा आगे जैसे ये विरंजक चूर्ण हो गया और इससे आगे जो भी पॉइंट्स है इस चैप्टर के, उसको हम लोग इसके ये 8वां भाग था, इसके 9वां भाग में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।